राम राम दोस्तों, कम्योनिसा राम राम साई। मैं हरीश एडवोकेट हरीश सिंह कुलरिया आपको एक बात बोलता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान में जो चल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू एकता की यात्रा निकाल रहा है, ये आप सब सब्सक्राइब करके और वैसे बताना मुझे कि ये सही है या गलत है। क्योंकि संप्रभुता का देश है अपना, अनेक धर्मों की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, सब अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन जो जो ये चल रहा है, इससे क्या है कि एक द्वेषता देश में एक अराजकता फैलती है। क्योंकि दूसरे धर्म वाले ये सोचते हैं कि ये धर्म की यात्रा मतलब हमें देश से, हमें मतलब इंसान से अलग करते हैं। तो हिंदुस्तान में एक ईश्वर की नज़र में मैं मानता हूँ कि धर्म दो एक ही है, मानवता का धर्म, और जाति दो है इंसान के रूप में। तो वो क्या है कि एक पुरुष और एक महिला, दो जाति है। भगवान ईश्वर के नज़र में दो ही बनाई है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। इन लोगों ने जात पात, ऊंच नीच, ये बहुत सी समस्याएं बता दी। और ये जो लोग बोलते हैं कि हम अछूत वगैरह, अछूत, ये नहीं होना चाहिए अपने देश में। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम भी हिंदू हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि जो मुस्लिम भाई लोग हैं जो अपने बीच ही रह रहे हैं, वो और जो ईसाई हैं और जो क्रिश्चियन और सिख जो भी हैं, अलग अलग हैं, कितने धर्म लोग हैं जो उन लोगों के प्रति ऐसे करने से एक एक गिल्टी फील होती है। वो हमारे बीच रहते हैं, उनको ऐसी गिल्टी फील होती है कि हम तो इनके नहीं हैं, ये हमारे नहीं है। इससे क्या है, एक देश का जो विकास की ओर चलना चाहिए वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो धर्म में इधर उधर ही लग जाता है। इससे ये होता है कि हमें, मेरा तो ये मानना है कि मैं मानता हूँ सनातनी हूँ, लेकिन सनातनी हो आप, मानते हैं आप, बात बढ़िया कि आप एकता की यात्रा निकाल रहे हो धीरेन्द्र शास्त्री जी। लेकिन आप, हनुमान जी की आप पे कृपा है, आप बहुत बड़े हनुमान भक्त हो। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान ने कभी हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह अलग अलग धर्मों में बांटा है? क्या कोई भिक्षावर्ती साधु मुस्लिम दरवाजे से भिक्षा नहीं लेता? या कोई जो संत होता है, सही आचार्य, उसकी नज़र में क्या मतलब है, ये जो हिंदू मुस्लिम की या छुआछूत की जो मेघवाल, नीची, गरीब तबके जो भी हैं, उनसे क्या वो भिक्षा नहीं लेते? जो अच्छा संत और साधु होता है, संत गुरु होते हैं जो, वो उनकी नज़र में सब समान होती है प्रजा। उनकी नज़र में एक ही रहता है कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई मुस्लिम धर्म कोई वगैरह कुछ नहीं है। वो उनकी सेवा में रहते हैं, मानवता की सेवा में रहते हैं, और प्रेम और सद्भावना भावना का प्रचार करते हैं, और पूरे देश को एकजुट करने का ही प्रयास करते हैं। वो ही धर्मगुरु होते हैं। क्योंकि जब भगवान ने गीता लिखी तो गीता में ये नहीं कहा, क्योंकि गीता, कुरान, बाइबल सब एक ही है। गीता एक ही है, मतलब सब धर्म ग्रंथ एक ही आधार पे हैं, उनका अर्थ एक ही है और कुछ नहीं है। समझने वाले होने चाहिए, जो सच्चे ज्ञानी और बुद्धिमानी होते हैं वो सब ये होते हैं। अब ये बताओ, आप लोग
जो मस्जिद है, अजमेर दरगाह है, उसमें हिंदू नहीं जाते? जाते हैं। क्या मुसलमान हमारे बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए नहीं आते? आते हैं, हमने तो बहुत देखा है। तो मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता, ये एकता होना चाहिए, एकता का देश है ये, सर्वसंप्रभुताओं को समेटे हुए एकता का देश है। इसमें संविधान में यही लिखा है। अब हमें यही सोचना चाहिए कि गरीबों के लिए, उत्थान के लिए जो आप कर सकते हो वो करो। यात्रा के बजाय जो गरीब, जो अनाथ, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए बिजनेस या नौकरियां या कुछ और, उनके लिए उत्थान के लिए आप जो भी करना चाहो वो करो। उससे क्या, देश आगे बढ़ता है, हमारा देश का विकास होता है। तो ये जो धर्म का पचड़ा है इसमें ना पड़ो और अपने एकता के संगठन में बंधे रहो। इसी में हमारा देश का एकजुटता रहेगी और देश में एक शांतिपूर्ण सद्भावना बनी रहेगी। वरना आए दिन ऐसे ही बम धमाके होते रहेंगे। क्यों? अराजकता फैल जाएगी कि ये तो हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, मुस्लिमों का नहीं है। तो यहाँ मुसलमान भाई भी, अलग अलग धर्मों के भाई भी हैं, भाई बहन भी हैं, तो उनके मन में एक गिल्टी फील होगी हमारे प्रति और हमारे मन में उनके प्रति गिल्टी फील होगी। इसलिए ये द्वेषता की भावना का प्रचार ना करें। अपना जो चल रहा है उसको आप बिजनेस या कोई ऐसी डेवलप लाइन में चालू करो। धन्यवाद। राम राम भाइयों, देखना है ना, ठीक है। सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।